जब जब भारतीय क्रिकेट टीम को अगर किसी की ज़रूरत पड़ा तो केएल राहुल हमेशा की तरह संकट मोचन की तरह वो खड़े उतरेंगे। चाहे वो लॉर्ड्स का मैदान हो, चाहे वो इंडिया का मैदान हो, चाहे वो कहीं का मैदान हो। जिस तरह से केएल राहुल ने अपने लगातार दूसरे इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में, इससे पहले 2021 में भी उन्होंने शतक बनाया था, और इस बार भी जब भारतीय टीम को जब ज़रूरत था तब केएल राहुल शतक भारतीय टीम के लिए बनाया है। जिस तरह से भारतीय टीम की इस परफॉर्मेंस की बात करें, जरूर इंग्लैंड की टीम 387 रन बनाई थी, लेकिन भारत के पास एक अच्छा मौका था, एक क्या कह रहे हो, लीड लेने का, लेकिन वो लीड नहीं ले पाए। लीड इस वजह से नहीं ले पाए क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी की कुछ कमी इस बार जरूर देखने को मिली है। जरूर केएल राहुल के बल्ले से इकलौता शतक निकला है। अगर हम पहले इनिंग की बात करें, जब 387 रन इंग्लैंड अपने बोर्ड पर बनाई थी, कुछ ज़्यादा 387 रन नहीं थे, लेकिन वही है कि भारतीय टीम का वो बल्ला इस बार थोड़ा सा और खामोश रहा, क्योंकि इस बार हमारे जो ओपनिंग बल्लेबाज है, जो ओपनिंग साझेदारी करने आते हैं, यशस्वी जायसवाल, उनका बल्ला नहीं चलता। फर्स्ट इनिंग में बल्ला नहीं चला था, सेकेंड इनिंग में ही बल्ला नहीं चला। तो हम पहले फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में जरूर 387 रन के पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम, लेकिन 387 रन के स्कोर पर भारतीय टीम भी 387 रन बना पाई। इससे पहले आज से 8-10 साल पहले भी हुआ था, जब 300 स्कोर लेवल हो गया था। ऐसा कभी बहुत कम देखने को मिलता है टेस्ट मैच में, जहां स्कोर मतलब लेवल हो जाता है, बराबर हो जाता है। इससे पहले हम टेस्ट की बात करें, जरूर उनके बल्ले से एक शतकीय पारी आया था, उसके बाद अर्धशतकीय पारी खेला उन्होंने, लेकिन यह है कि इस बार पिछले हम टेस्ट की बात करें तो पिछले टेस्ट में उनका शतक क्या करो, वो बल्ले से रन नहीं बना था। इस टेस्ट में भी, तीसरे टेस्ट में भी, जो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जा रहा है, वहाँ भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चला। फिर हम बात कर लेते हैं केएल राहुल एक संकट मोचन की तरह, फिर वो आते हैं और शतक जमाते हैं लगातार से। लॉर्ड्स में उनका दूसरा शतक क्या करें। वही हम विदेशी धरती पर बात करें तो केएल राहुल का 2021 से अब तक का सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, 4 शतक उन्होंने अब तक लगा चुके। तो वही बात करें, उसके बाद हम करुण नायर की तरफ आते हैं। करुण नायर भी फिर इस बार फ्लॉप साबित रहे। करुण नायर फिर इस बार 40 रन के इस सीरीज की हम बात करें, ये क्या करो, तीसरा टेस्ट चल रहा है, और क्या कह रहा हूँ, ये 6 पारी में अब तक सबसे हाईएस्ट स्कोर करुण नायर साहब का, इसमें सिर्फ 40 रन बनाए थे अपने तीसरे टेस्ट के पहले इनिंग में। जरूर वहाँ पर भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई। उसके बाद हम शुभम गिल की बात करें, जरूर शुभम गिल के बल्ले से दोहरा शतक भी आया है, शतक भी आया है, लेकिन इस मैच में ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में उस तरह से बल्ला शुभम गिल का भी नहीं चला। उससे भारतीय टीम थोड़ी सी जरूर वो निराश दिख रही थी। गौतम गंभीर के चेहरे पर वो गंभीर भाव जरूर झलक रहा था, क्योंकि जिस तरह से शुभम गिल 2 शतक लगा कर आए हैं, तो दोहरा शतक लगा के आए हैं, शतक लगा के आए हैं। और क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा, अगर हम इस सीरीज की बात करें एंडरसन तेंदुलकर कप की, तो सबसे ज़्यादा अगर हम रन की बात करें तो शुभम गिल के बल्ले से ही है। उसके बाद हम इंग्लैंड की तरफ जाते हैं तो जेमी स्मिथ का, जो उनके विकेट कीपर है, उनका बल्ला भी चल रहा है। तो 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अब तक रन बना चुके हैं। तो वही हम चलो बात कर लेते हैं पहले इनिंग की। तो वही उसके बाद ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, 74 रन बनाते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा एक संकट मोचन की तरह, हमेशा वो जो निचले क्रम के जो बल्लेबाजी, जो ऑलराउंडर फॉर्म की हम बात करें, जरूर इस बार 72 रन की वो पारी खेलते हैं। वो फिर वो अपने स्टाइल में लहराते हैं लॉर्ड्स में, वो क्या कह रहा हूँ, अर्धशतक बनाने के बाद। वही कि नीचे क्रम के जो बल्लेबाज है, थोड़ा सा और अगर मेहनत करते तो जरूर भारतीय टीम को एक क्या लीड मिलती, लेकिन भारतीय टीम थोड़ा सा यहाँ पर चूक गई। जरूर भारतीय टीम के पास अच्छा मौका था लॉर्ड्स में, क्योंकि लॉर्ड्स में ऐसा होता है कि जब हम चौथे इनिंग की बात करें और 5वें दिन की हम बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप 200-250 चेज हो जाए लॉर्ड्स में, ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए अब ऐसा ही हुआ कि मतलब 192 रन। अब देखिए वही बात होगी ना, कि अगर वही लीड मिलता भारतीय टीम को, कुछ अगर 50-60 रन का लीड मिलता, तो वही है कि देखो दूसरी इनिंग में जरूर इंग्लैंड की बल्लेबाज 192 रन ही अपने स्कोर बोर्ड पर बना पाई। लेकिन वही है कि अगर हम बात करें गेंदबाजी की, भारतीय
दृष्टिकोण से, तो भारतीय दृष्टिकोण में एक अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन लेंथ के साथ भारतीय टीम उतरी थी सेकेंड इनिंग में। जरूर वाशिंगटन सुंदर को क्या कह रहा हूँ 4 सफलता मिलता है। उसके बाद हम बुमराह को देखें, जरूर बुमराह को भी 2 सफलता मिलता है। उसके बाद हम सिराज की बात करें 2 सफलता मिलती है। इसके बाद इस बार हम थोड़ा सा जड्डू की बात करें तो जड्डू के खाते में उस तरह से विकेट हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन उनके झोली में इस बार रनों की थोड़ी सी जो बकेट है ना, थोड़ा काफ़ी वो देखने को मिला है। रन अच्छे बना रहे हैं, लेकिन उस तरह से वो गेंदबाजी इस बार रविंद्र जडेजा के नहीं निकल पा रहा है, उनके हाथों से नहीं निकल पा रहा है। पता नहीं इस बार जड्डू भाई को पता नहीं क्या हो गया, उनकी विकेट उनके झोली में बिल्कुल नहीं आ पा रहा। वही है कि भारतीय टीम के पास अच्छा मौका था लीड्स लेने का, लेकिन इस बार वो लीड नहीं ले पाए। वही है कि दूसरी इनिंग में हम जरूर भारतीय गेंदबाजी की हम बात करें तो अच्छे गेंदबाजी करके इंग्लैंड को जरूर एक बैकफुट पर लाने की कोशिश किया, और हुआ भी। इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाती है दूसरी इनिंग में। कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं थे इंग्लैंड की तरफ से जो सेकेंड इनिंग में वो अर्धशतकीय पारी खेले। जरूर एक जो रूट जो सबसे काबिल बल्लेबाज है और सबसे अनुभवी बल्लेबाज है, उनके बल्ले से जरूर जो 40 रन निकले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे थोड़ी सी वो क्या कह रहा हूँ वो नतमस्तक जरूर हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज, जिससे वो जरूर 192 रन ही दूसरे इनिंग में बना पाई। तो उसके बाद जब भारतीय टीम उतरी 192 रन का वो चेज करने के लिए आज, तो भारतीय टीम अपने अब तक क्या कह रहा हूँ 58 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुके हैं। मतलब कल का जो मैच होगा ना काफ़ी क्रूशियल होगा, काफ़ी वो फाइटिंग वाला गेम होगा। और जिस तरह से हम एक अपेक्षा कर रहे थे जिस टेस्ट का, जरूर आपने देखा होगा कि 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा 4 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार जितने भी टेस्ट हुए हैं सब 5वें दिन तक चला है और 5वें दिन में रिजल्ट आया। वही भारतीय टीम की हम बात करें तो जरूर भारतीय टीम 92 रन चेज करने के लिए उतरी है, लेकिन भारतीय टीम आज बिल्कुल दूसरी इनिंग में भी फ्लॉप साबित अब तक नजर होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने 58 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिरा दिए, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इंग्लैंड की कितनी अच्छी गेंदबाजी आज वो लास्ट क्षण में वो देखने को मिला। हम पहले इनिंग की बात करें यशस्वी जायसवाल को, तो यशस्वी जायसवाल पिछले इनिंग में जरूर वो 13 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में जो क्या करो दूसरी इनिंग में इस बार 0 पर आउट हो गए। जिस तरह से जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, जोफ्रा आर्चर ने पहले विकेट भी उनका लिया था पहले इनिंग में, दूसरे विकेट भी उन्होंने कैच आउट करवाए, लेकिन जिस तरह से जोफ्रा आर्चर की बॉल पर वो यशस्वी जायसवाल शॉट खेलने गए थे, उससे अंदाज़ा क्या लगाया जाए कि क्या जोफ्रा आर्चर को वो अटैक करने वाले थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन वही है कि जायसवाल को उस समय उस तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत नहीं थी। जरूर उन्होंने खराब शॉट खेलकर वो जरूर आउट हुए, लेकिन वो शॉट जरूर गौतम गंभीर के चेहरे पर वो गंभीर आप रूप देख सकते थे। उसके बाद जरूर केएल राहुल आते हैं। केएल राहुल जरूर अभी भी संकट मोचन की तरह बने हुए हैं 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे। उसके बाद फिर करुण नायर फेल हो जाते हैं, फिर उस बार कुछ खास नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि 3 मैच हो गया करुण नायर के बल्ले से, उस तरह से वो बल्लेबाजी उनके पास धैर्य की अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। क्या ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि करुण नायर का बल्ला क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे मौके दिए हैं भारतीय टीम ने, इससे पहले भी आपके कई सारे मौके मिले हैं, लेकिन उस मौका को आप इतने बड़े मंच पर आप उसको भुना नहीं पा रहे हैं। जरूर आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं, फर्स्ट क्लास की मैच की बात करें या हम किसी के घरेलू टूर्नामेंट की बात करें, आपके बल्ले चलते हैं, लेकिन आप इतने बड़े मंच पर आके आपके बल्ले नहीं चलते हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप उस तरह से आप परिपक्व नहीं हुए हैं कि इस इंटरनेशनल गेंदबाज को आप सामना कर सके। जरूर भारतीय टीम को अगले मैच में करुण नायर साहब के लिए सोचना पड़ेगा कि उस जगह पर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और भी कोई खिलाड़ी उस जगह पर फिट हो सकते हैं या नहीं। उसकी हम बात करें शुभम गिल, जरूर पिछले इनिंग की बात करें जरूर कुछ खास नहीं कर पाए थे। सेकेंड इनिंग में जब जरूरत था भारतीय टीम को एक कप्तानी पारी खेलने की, जरूर वो ब्रैंडन कार्स के बॉल पे वो पगवादा आउट होकर वो पवेलियन लौटते 6 रन बनाते हैं। उसके बाद आकाशदीप सिंह आते हैं नाइट वॉचमैन की तरफ से, जरूर उन्होंने 11-12 बॉल डिफेंस के लिए 11 बॉल डिफेंस के लिए, लेकिन लास्ट की जो बॉल जो थी बेन स्टॉक की, उस पर वो किल्ला बोल्ड हो गए। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि
इंग्लैंड के जो गेंदबाज है वो कितने, अब वो क्या कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, वो मार धार के एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि उनके पास अब जो भी अस्त्र शस्त्र, जितने भी उनके पास अब ब्रह्मास्त्र होगा, वो सब अपनाने के लिए वो उतारू इस मैच में हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने 58 रन पे भारतीय टीम को 4 विकेट गिरा दिए, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय टीम अब पूरा बैक फुट पर आ चुकी है। क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका था लीड लेने का, आप उस 387 रन का ज़्यादा वो लीड नहीं ले पाते हैं, आपकी बल्लेबाजी उस तरह से नहीं रही, क्या जिस तरह से हम क्या कह रहा हूँ दूसरे टेस्ट की बात करें, वो एजबेस्टन की बात करें, भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वही है कि लॉर्ड्स में आते आते भारतीय टीम थोड़ी सी वो लड़खड़ाई है। लेकिन अब देखते हैं कि कल जब भारतीय टीम जब 5वें दिन के लिए वो फाइनल फाइटिंग के लिए जब उतरेगी भारतीय टीम, तो अब किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन यह कि जब तक केएल राहुल है तब तक हम भरोसा तो बनाए हुए हैं कि भारतीय टीम के पास अभी अच्छे क्या करूँ, उनके पास बल्लेबाजी की वो नीचे क्रम तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। जिस तरह से हम बात करें, वाशिंगटन सुंदर भी है, पंत भी है, अभी क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी है, रविंद्र जडेजा तो है उनके पास। लेकिन गेंदबाजी जिस तरह से वो धार देखने को मिली है आज इंग्लैंड की तरफ से, वो तीनों गेंदबाज, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो ब्रैंडन कार्स हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो उससे अंदाजा तो यही लगाया सकता है कि जब कल इंग्लैंड की टीम उतरेगी फाइनल डे के लिए, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा मुश्किल और बल्लेबाजी में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आज हमने गेंदबाजी देखा, इससे पहले हमने, अगर हम चाहे एजबेस्टन की बात कर ले या लीड्स की बात कर ले, तो उस तरह से गेंदबाजी वो लास्ट रन में इंग्लैंड की तरफ से वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन यही कि लॉर्ड्स एक ऐतिहासिक मैदान है, हर आदमी इस पर अपना सिक्का जमाना चाहता है लॉर्ड्स के उस मैदान पर। तो वही है कि इंग्लैंड के टीम के पास अच्छा मौका है, 4 विकेट पहले ही भारतीय टीम का गिरा चुके हैं। अब भारतीय टीम को 58 रन बना चुके हैं, ज़्यादा मेरे ख्याल से 135 रन की ज़रूरत है भारतीय टीम को। लेकिन भारतीय टीम को अब जिस तरह से अगर कल बल्लेबाजी, अगर स्टार्टिंग के 20 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं भारतीय टीम, तो एक अच्छे उस क्या कह रहा हूँ जोन में चले जाएंगे, एक अच्छे उस स्टेज तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि भारतीय टीम के पास अच्छा एक इतिहास बनाने का मौका ज़रूर है। क्योंकि भारतीय टीम उस लॉर्ड्स के उस मैदान पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। ज़रूर 2021 में विराट कोहली के कप्तानी में भारतीय टीम जीती थी, लेकिन उस बीते हुए बात को काफ़ी दिन हो गया। अब नए युग की शुरुआत हुआ है शुभम गिल की उस अगुवाई में, तो ज़रूर भारतीय टीम एक नए युग का आरंभ करना चाहेंगे। क्या कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर हेड कोच है उनके, उसमें वो इतिहास बनाने का अच्छा मौका है वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, जब भारतीय टीम जब कल फाइनल पंच के लिए उतरेगी। क्या आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपका जो कॉमेंट होता है काफ़ी हमारे लिए वैल्यूबल होता है, तो आप हमें कॉमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे हमें थोड़ा सा वो क्या कह रहे हो एनर्जी मिलता है। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे भी थोड़ा सा एक बूस्टर डोज का ज़रूर काम करती है वो। लेकिन आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भाई को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और स्पोर्ट्स गॉसिप को यूं ही सब्सक्राइब, लाइक और कर प्यार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। और क्या कहें आप लोगों से, धन्यवाद।